अगर हम केस की बात करें तो अक्सर आपने टीवी में, मूवीज में, न्यूज चैनल्स जो आते हैं, तो यहाँ पर आपने केस शब्द सुना होगा कि पुलिस के पास केस आता है या कोर्ट में केस जाता है। तो केस जो वर्ड है, जो शब्द है, इससे आप परिचित होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस स्टडी की, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत अध्ययन कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि केस स्टडी क्या होती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या स्टेप्स हैं, और किस तरह के बच्चों पर एक केस स्टडी की जाती है या की जा सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम केस की बात करें, सो द वर्ड केस इज यूज इन डिफरेंट मीनिंग इन आवर डेली लाइफ। की जो केस शब्द है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, इसका विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें लॉयर की बात करें, ठीक है, तो लॉयर जो होता है उसका जो क्लाइंट है उसके लिए केस शब्द का प्रयोग करता है। इसी तरीके से अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर किसके लिए इस शब्द का यूज करता है? पेशेंट के लिए, जो उसका रोगी होता है, जो मरीज होता है, उसके लिए केस शब्द का प्रयोग करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो चाहे हम डॉक्टर की बात करें चाहे वकील की बात करें, तो डॉक्टर का जो पेशेंट है वो भी एक उसके लिए केस है, और इसी तरीके से लॉयर के लिए जो क्लाइंट हो भी एक केस है। लेकिन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन आती है, चाहे क्लाइंट की बात करें चाहे पेशेंट की बात करें, दोनों कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर के पास या वकील के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? पूरी स्टडी करता है पेशेंट के बारे में, पूरी जो उसकी चेकअप करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर लॉयर की बात करें तो क्लाइंट के बारे में जो केस है, ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पूरी बात करता है, उसको जानता है, समझता है, फिर किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है वो बताता है। लेकिन इसके लिए वो क्या करता है? पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल जो है डॉक्टर अपने पेशेंट से लेता है, और जो वकील है वो किससे लेता है? अपने क्लाइंट से लेता है। सो द वर्ड केस इज ऑल्सो यूज इन द सेम फॉर्म इन साइकोलॉजी। कि सिर्फ डॉक्टर की बात करें, मेडिकल की बात करें या लॉ की बात करें, यहां पर ही नहीं बल्कि साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में भी केस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में किया तो जाता है, लेकिन किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर भी है कि जिस तरह से हम बात करें लाइक अ पेशेंट ऑफ अ डॉक्टर एंड क्लाइंट ऑफ अ लोअर, सच अ पर्सन हु सफर फ्रॉम एनी एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन बी कंसीडर्ड एज अ केस। कि जिस तरह से डॉक्टर के रोगी की बात करें, वकील के मुवक्किल की बात करें, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, तो जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, उसकी कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको केस समझा जाता है। तो उसकी जो स्टडी की जाती है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को जानने के लिए उसकी पूरी हिस्ट्री, उसका जो प्रेजेंट है, उसको अच्छे से जाना जाता है, समझा जाता है, फिर ताकि उसकी प्रॉब्लम का पता चल सके और किस तरह से उसका सॉल्यूशन हो सकता है उसका पता चल सके। तो इसीलिए उसकी पूरी स्टडी की जाती है। तो इसी स्टडी को केस स्टडी कहा जाता है। सो ही सी इज वेल स्टडीड विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉब्लम। कि उसका उस समस्या के संबंध में अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जाता है। किसका? अगर एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट का। Such a study in which past history, present situation and future possibilities of a person are expressed is called case study। कि ऐसा अध्ययन जिसमें किसी बच्चे का बीता इतिहास है, बीता कल है, उसकी जो वर्तमान स्थिति है और जो भविष्य संभावना है व्यक्त होती है, इस तरह की स्टडी को, इस तरह के अध्ययन को केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन कहा जाता है। तो हमें केस स्टडी के बारे में क्या समझ में आया? केस स्टडी इज द मेथड ऑफ बिहेवियर स्टडी इन विच अ पर्टिकुलर पर्सन और स्टूडेंट स्टडीज इन हिज एनवायरमेंट। कि बच्चे का उसके एनवायरमेंट में, चाहे स्कूल की बात करें चाहे घर की बात करें, उसके एनवायरमेंट में उसकी स्टडी की जाती है। सो एज अ whole, so that information about all aspect of his behavior and personality can be obtained। कि व्यक्तिगत अध्ययन में जो बच्चा है उसके व्यवहार की स्टडी की जाती है उसके एनवायरमेंट में, ठीक है, जिस एनवायरमेंट में वो रहता है, चाहे स्कूल की बात करें चाहे कॉलेज की बात करें, ताकि उसकी जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी, उसके सभी एस्पेक्ट की जो है जानकारी है टीचर को मिल सके। क्योंकि प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, सारी सिचुएशन का पता चलेगा, तभी आप एक अच्छा सॉल्यूशन बच्चों को दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि किन बच्चों पर स्टडी की जाती है। तो देखिए, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, उनकी जो पेस ऑफ लर्निंग बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा
कम होती है, तो ऐसे बच्चों पे आप कर सकते हैं। जो क्रिएटिव बच्चे हैं आप क्रिएटिव बच्चों पे भी कर सकते हैं। जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं आप उन पर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डेलिकेंट चाइल्ड हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं, इन पर भी आप इस तरह की जो स्टडी है कर सकते हैं। मतलब क्लास में बच्चे को आप देखिए कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका बिहेवियर है, जिसकी आदतें हैं बाकियों से अलग हैं, तो हट के हैं। तो ऐसे बच्चों पर उनके बारे में जानने के लिए, पता लगाने के लिए कि कोई बच्चा अगर क्लास में बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऐसा क्या रीजन है, स्कूल में किस तरह का उसका एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्लास में उसके फ्रेंड कैसे हैं, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, तो पूरी आप डिटेल स्टडी कर सकते हो ताकि उस प्रॉब्लम का आपको पता चले, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्यूशन दे सको। तो अभी तक आपको केस स्टडी का मतलब समझ में आ गया होगा। और सिर्फ एक केस स्टडी बच्चों पर ही नहीं होती, आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी स्कूल पर, किसी इंस्टीट्यूट पर भी आप उसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड अबाउट द पर्सन इन केस स्टडी। कि अगर मान लो एज ए टीचर आप अपनी क्लास में किसी बच्चे की स्टडी कर रहे हो, किसी बच्चे के बारे में पता लगा रहे हो, तो भाई क्वेश्चन ये भी तो आता है ना कि हमें उस बच्चे के बारे में कौन कौन सी चीजें पता लगानी है, क्या क्या चीजें पता लगानी है, उसके बारे में कौन कौन सी जानकारी है जो हमें पता करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाइंग डाटा, उसके बारे में नॉर्मल जो है, क्या नाम है, माता पिता का क्या नाम है, कहाँ रहता है, तो एक तरह से आइडेंटिफाइंग डाटा आप इसको कलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद बर्थ इंफॉर्मेशन, कि पैदा कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, जब पैदा हुआ कितने केजी का था, किस तरह का आसपास का एनवायरनमेंट था, तो ये सारी चीजें आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड, कि टाइम टाइम पर जो उसका हेल्थ चेकअप हुआ, उसको जो बीमारियां हुई, ठीक है, तो जो भी उसका अभी तक का जो उसका हेल्थ रिकॉर्ड है आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। इससे ये भी पता चलेगा ना कि देखो कि बच्चा कहाँ रहता है, ठीक है, जब पैदा हुआ तो किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को मिला, कहाँ पे पैदा हुआ, और इसका हेल्थ कैसे रहा, फिजिकली स्ट्रांग रहा कि नहीं रहा, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। इसके अलावा फैमिली डाटा, परिवार संबंधी जानकारी, कि परिवार में कितने लोग हैं, मदर फादर क्या करते हैं, भाई बहन है जो, तो पूरी तरीके से जो फैमिली डाटा इकट्ठा करना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की, फैमिली इनकम क्या है, बच्चा किस सोसाइटी में रहता है, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, बच्चे की आर्थिक स्थिति क्या है, तो ये सारी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेवल ऑफ इंटेलिजेंट, कि बच्चे का बुद्धि स्तर क्या है, क्या क्लास में बाकी बच्चों से पढ़ने में अच्छा है या बाकियों से पढ़ने में कम है, क्रिएटिव है या नहीं है, तो इस तरह का आपका उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है आप उसकी जांच कर सकते हैं। उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि अभी तक जिस क्लास में है, पहले की क्लास में क्या परफॉर्मेंस रही है, किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज, जो अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, गेम्स की बात करें, ड्रामा की बात करें, म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, उसमें पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है। एडजस्टमेंट, समायोजन, चाहे हम क्लासरूम की बात करें, स्कूल की बात करें, घर की बात करें, एडजस्टमेंट उसका लेवल क्या है, क्या दूसरों के साथ जल्दी एडजस्ट हो जाता है कि नहीं होता। ठीक है, ये भी आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। आप बाकी टीचर से बात कर सकते हो, उसके क्लासमेट से बात कर सकते हो, उनके घर में पेरेंट्स से बात कर सकते हो। ठीक है, बिहेवियर इन द क्लासरूम, क्लास में किस तरह का व्यवहार है। बिहेवियर इन द प्ले ग्राउंड, की जब दूसरों के बच्चों के साथ प्ले ग्राउंड में खेलता है तो खेलते टाइम क्या व्यवहार है, सबके साथ मिलकर खेलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, अच्छे से बात करता है, अच्छे से बात नहीं करता, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली ट्रेट, उसके व्यक्तित्व के गुण, क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, क्या सबसे सही से बात कर सकता है, क्या सबके साथ मिलकर रहता है। ठीक है, तो इस तरह की जो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है, उसका बिहेवियर जो है, आप इसका भी पता लगा सकते हैं। एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान, कि उसका एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान क्या है, मान लो अभी 10th क्लास में या 8th क्लास में, तो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहता है। ठीक है, किस वोकेशन में जाना चाहता है, आगे स्टडी, हायर स्टडी करना चाहता है, कोई वोकेशन में जाना चाहता है, तो ये चीजें भी आप पता कर सकते हैं। एनालिसिस, फिर इस सारी जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करके आप उसको एनालाइज कर सकते हो ताकि आप एक कंक्लूजन तक पहुंच सको। तो आप किसी भी बच्चे की केस स्टडी करो तो आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो इस बेस पर आप उसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेप्स ऑफ द केस स्टडी की केस स्टडी के चरण। अब आपके ये भी मन में आ गया ना कि जब हम केस स्टडी करें तो स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो देखिए स्टार्टिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताई कि क्लास में पहले आप देखो, क्लास में आप जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो देखो कि क्लास में कौन सा बच्चा ऐसा है जिसका जो बिहेवियर है बाकियों से अलग है। मान लो कोई बच्चा बिल्कुल चुपचाप बैठता है, ठीक है, तो पहले आप देखो क्लास में ऐसा कौन सा बच्चा है कि बिल्कुल चुपचाप बैठ रहा है, या कौन सा बच्चा है जो लड़ाई झगड़ाई करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो कि क्लास में कौन सा बच्चा है जिसका बिहेवियर जो आदतें बाकियों से अलग है। तो पहले केस को देखो, समझो, फिर आप सेलेक्ट द प्रॉब्लम कि बच्चे के बारे में, अगर बच्चा चुपचाप बैठता है, किसी से बात नहीं करता, डरा डरा सा रहता है, तो फिर जब आप उसकी प्रॉब्लम को क्या करो, बच्चों को देखो, उसकी प्रॉब्लम्स का मान लो आपको पता चल गया, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग आउट द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम, कि समस्या का कारण पता लगाना है। अब आपको क्या नेक्स्ट है कि उस समस्या को, मान लो बच्चों को आपने आइडेंटिफाई किया, उसकी प्रॉब्लम को भी आपने सेलेक्ट कर लिया कि बच्चा चुपचाप रहता है, बोलता नहीं है, तो आप क्या है कि उसकी समस्या का कारण पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे, आप इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हो, क्वेश्चनियर के थ्रू कर सकते हो, आप उनके टीचर से बात कर सकते हो, क्लासमेट से बात कर सकते हो, जो बच्चे को जानता है उनसे बात कर सकते हो, उनके घर में उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हो, नेबरहुड में बात कर सकते हो। तो इस तरह से आप उस बच्चों के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट कर सकते हो, उसका बिहेवियर कैसा है, हेल्थ कैसा है, पढ़ने में कैसा है, अदर एक्टिविटीज में कैसा है। उसके बाद जब प्रॉब्लम एक बार आपको पता चल जाएगी, तो थिंकिंग ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, कि संभव समाधानों के बारे में सोचना, और उन समाधानों में से भी जो बेस्ट है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप बच्चों से बात करो, कोशिश करो कि वो प्रॉब्लम जो बच्चे की है उसको ज़्यादा ज़्यादा मौके दो, चांस दो, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और लास्ट में इवेल्युएशन, ठीक है, आप चीज़ों को इवेल्युएट करो कि भाई किस तरह से जो भी सॉल्यूशन है, क्या उससे बच्चे में कुछ इंप्रूवमेंट आया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो ओवरऑल ये केस स्टडी के स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बच्चों की केस स्टडी कर सकते हैं। तो पर्पज ऑफ द केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं, टू डायग्नोस एंड ट्रीट बिहेवियर प्रॉब्लम, कि बच्चों की जो व्यवहार संबंधी जो समस्या है उसका निदान, निदान मतलब क्या है, पता लगाना, और उपचार मतलब उसको ठीक करना। टू प्रोवाइड बेटर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, की बेहतर मार्गदर्शन और परामर्श बच्चों को प्रदान करने के लिए उसकी केस स्टडी, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केस स्टडी, इसके फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। इट इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्सन और इंस्टीट्यूट, ठीक है, कि ये किसी व्यक्ति या संस्था का एक गहन अध्ययन है। इन दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट अ पर्सन बाय स्टडिंग हिम, कि इसमें किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है, जो मैंने आपको अलग अलग जो बताए, उस बेस पर आप जानकारी इकट्ठी करो, फिर आप उसको एनालिसिस करो। दिस स्टडी इज डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बिजनेस, लॉ, मेडिकल, कि शिक्षा, व्यापार, कानून, मेडिकल इत्यादि क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है। लेकिन याद रखना, किसी इंडिविजुअल पे किया जाता है, चाहे कोई पर्सन है, चाहे कोई इंस्टीट्यूट है, तो इंडिविजुअल पे ही होता है। दिस इज डन बाय कीपिंग अ पर्सन एट द सेंटर, की यह एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही किया जाता है। एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है कि मान लो एक बच्चा जो है क्लास में लगातार फेल हो रहा है, तो आप उस पर केस स्टडी कर सकते हो कि अगर बार बार फेल हो रहा है तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करोगे, आप बच्चे के बारे में, आपने बच्चे को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उसके जो कारण है उसको जानने के लिए इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट की, आपका उसका विश्लेषण किया, फिर उससे आपको पता चलेगा कि भाई बार बार फेल क्यों हो रहा है। वो खुद पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा, बाकी बच्चे पढ़ा नहीं रहे, क्लास का, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, घर पे उसको मौका नहीं मिल रहा पढ़ने का, या बुरी आदतों में फंस गया है। तो इससे आप एक रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसका क्या रीजन है, उस हिसाब से आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी की, व्यक्तिगत अध्ययन के क्या लाभ हैं। सो इन दिस एवरीथिंग रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड स्टडीज इन इस एनवायरमेंट, कि इसमें एक बालक के व्यवहार से जुड़ी सभी बातों का उसके परिवेश में अध्ययन किया जाता है।
दिस स्टडी मेक्स पॉसिबल द नॉलेज अबाउट द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड एंड रीजन, कि ये इस अध्ययन में बालक के जो व्यवहार है उसके कारणों के बारे में जो ज्ञान है वो संभव हो पाता है, उसके बारे में पता चलता है कि यार बच्चे का इस तरह का व्यवहार है, बच्चा बहुत शैतानी करता है, दूसरों को मारता है, परेशान करता है, तो क्यों करता है? बच्चा क्लास में अगर बस चुप चुप बैठता है, डरा रहता है, तो क्यों रहता है? तो इससे आपको बच्चे की प्रॉब्लम, उसके रीजन क्या है, इनके बारे में आपको पता चलेगा। सो दिस मेथड इज यूजफुल इन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ प्रॉब्लमैटिक एंड maladjustment चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर हेल्प इन दियर एडजस्टमेंट, की इस तरह से देखते हैं कि जो बच्चे जो हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में ना केवल पता चलता है बल्कि हम उसको एक अच्छा सॉल्यूशन भी दे सकते हैं कि किस तरह से उनकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सो द रिजल्ट ऑफ द स्टडी इन दिस मेथड कैन बी मोर रिलायबल बिकॉज ऑफ द केयरफुल प्रिपरेशन, की इस अध्ययन में आप बिल्कुल आपकी अपनी मेहनत है, आप फील्ड में जाकर डाटा इकट्ठा कर रहे हो, तो इसलिए ये जो स्टडी है बहुत ज़्यादा रिलायबल है, विश्वसनीय, क्योंकि इसमें आपकी पूरी मेहनत लगी होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने केस स्टडी की बात की कि केस स्टडी क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या पर्पज है, इसके क्या स्टेप्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।